iOS डेवलपमेंट में एक सवाल है जो हमेशा सामने आता है। स्टैटिक फ्रेमवर्क चुनें या डायनामिक। सुनने में तो छोटा सा लगता है ना? पर यह फैसला आपके ऐप का पूरा आर्किटेक्चर बदल सकता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। स्टैटिक, डायनामिक हैं तो बस दो शब्द, राइट? पर इनके पीछे ना पूरी की पूरी फिलॉसफी ही अलग है। मतलब ये काम कैसे करते हैं, एक दूसरे से कितने अलग हैं, और सबसे जरूरी, अपने प्रोजेक्ट के लिए इसका मतलब क्या है। चलो इसी को समझते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई इंटरव्यू का सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा फैसला है जो सीधा असर डालता है कि आपका ऐप कितना फास्ट चलेगा, उसकी साइज कितनी बड़ी होगी, और सोचिए आगे चलकर उसे मेंटेन करना कितना आसान या कितना मुश्किल होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं स्टैटिक फ्रेमवर्क से। इसे आप एक तरह का ऑल इन वन अप्रोच भी कह सकते हैं। तो ये होता क्या है आखिर? अच्छा, इसे ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक केक बना रहे हैं। तो स्टैटिक फ्रेमवर्क का मतलब है कि आपने सारी सामग्री, मतलब फ्रेमवर्क का कोड, सीधे केक के बैटर में ही मिला दिया, यानी ऐप की बाइनरी में। तो जब ऐप बिल्ड होता है ना, तो सब कुछ एक साथ मिलकर एक सिंगल मजबूत यूनिट बन जाता है, सब कुछ एक ही जगह। तो फिर इसके फायदे क्या हुए? सबसे बड़ा फायदा स्पीड। ऐप एकदम तेजी से लॉन्च होता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को रन टाइम पर कुछ अलग से लोड ही नहीं करना पड़ता, सब कुछ तो पहले से ही मौजूद है। और एक और बात, ये टेंशन भी खत्म कि कोई फ्रेमवर्क मिस हो जाएगा। सब कुछ एक ही पैकेज में है, तो डिप्लॉयमेंट भी एकदम सीधा साधा और आसान। पर जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये आपके ऐप को भारी भरकम बना देता है। मतलब ऐप स्टोर पर डाउनलोड साइज बढ़ जाता है। और जरा सोचिए, फ्रेमवर्क में अगर एक छोटा सा बग भी फिक्स करना हो ना, तो आपको पूरा का पूरा ऐप फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से रिलीज करना पड़ेगा, जो सच कहूं तो काफी सिरदर्द वाला काम हो सकता है। तो सवाल आता है, इसे इस्तेमाल कब करें? जवाब सीधा है, जब परफॉर्मेंस और सिंप्लिसिटी सबसे ऊपर हो। मान लीजिए छोटे एसडीकेज हैं या आपकी टीम के बनाए हुए इंटरनल मॉड्यूल्स, जहां स्पीड ही सब कुछ है, वहां के लिए ये एक बेहतरीन चॉइस है। ठीक है, तो ये तो हुई स्टैटिक की बात। अब आते हैं दूसरे खिलाड़ी पर, डायनामिक फ्रेमवर्क्स। और ये है एक ज़्यादा मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल तरीका। याद है हमारा केक वाला एनालॉजी? अगर स्टैटिक फ्रेमवर्क केक में मिली हुई सामग्री थी, तो डायनामिक फ्रेमवर्क को समझिए केक के साथ सर्व की जाने वाली अलग अलग टॉपिंग्स। मतलब वो ऐप के साथ बंडल में तो आते हैं, पर सिस्टम उन्हें मेमोरी में तभी लोड करता है जब उनकी ज़रूरत होती है, एकदम ऑन डिमांड। इसका सबसे बड़ा फायदा है मॉड्यूलैरिटी। इससे कोड डुप्लीकेट नहीं होता। अपडेट करना अरे बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ फ्रेमवर्क को बदलना है, पूरे ऐप को नहीं। सोचिए कितना टाइम बचता है। और तो और, आप एक ही कोड को ऐप एक्सटेंशन जैसी कई जगहों पर शेयर भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ऐप की जो मेन बाइनरी है वो हल्की फुल्की रहती है। लेकिन हाँ, इस फ्लेक्सिबिलिटी की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। क्योंकि फ्रेमवर्क को रन टाइम पर लोड करना है, तो ऐप लॉन्च होने में कुछ मिलीसेकंड ज़्यादा लग सकते हैं। और एक बड़ा खतरा भी है, अगर फ्रेमवर्क ठीक से एम्बेड नहीं हुआ या मान लीजिए वर्जन में कोई गड़बड़ हो गई, तो आपका ऐप सीधा क्रैश हो सकता है। ये एक रिस्क है। अच्छा, फायरबेस या फेसबुक एसडीके का इस्तेमाल तो किया ही होगा, है ना? ये सब बड़े बड़े थर्ड पार्टी एसडीकेस इसके क्लासिक उदाहरण हैं। पता है वो डायनामिक क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनके लिए मॉड्यूलैरिटी और इंडिपेंडेंट अपडेट्स बहुत जरूरी हैं। वो अपनी लाइब्रेरी को अपडेट कर सकते हैं और डेवलपर्स को पूरा ऐप रीबिल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना आसान हो जाता है सबके लिए। तो ठीक है, दोनों साइड की कहानी सुन ली। अब वक्त है एक आमने सामने की टक्कर का। देखते हैं जब इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं तो क्या होता है। देखिए, ये सब कुछ एक ट्रेड ऑफ का खेल है। एक तरफ स्टैटिक आपको देता है फास्टर लॉन्च, पर ऐप की साइज बढ़ा देता है और अपडेट्स को सिरदर्द बना देता है। दूसरी तरफ डायनामिक आपके मेन ऐप को छोटा रखता है, अपडेट्स में पूरी आज़ादी देता है, पर लॉन्च में थोड़ी सी देरी कर सकता है। सबसे बड़ा फर्क अगर देखें तो अपडेट्स में ही है। स्टैटिक मतलब सब कुछ दोबारा बनाओ, डायनामिक मतलब सिर्फ जरूरी हिस्से को अपडेट करो। तो फैसला कैसे लिया जाए? अपने प्रोजेक्ट के लिए सही चुनाव क्या है? देखिए, आखिरी फैसला इस बात पर आता है कि प्राथमिकता क्या है। अगर रॉकेट जैसी स्पीड और एकदम सिंपल सेटअप चाहिए तो स्टैटिक चुनें। लेकिन अगर एक ऐसा ऐप बनाना है जिसे भविष्य में आसानी से बड़ा किया जा सके, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो डायनामिक ही सबसे अच्छा दोस्त है। याद रखिए, ये सिर्फ कोड की बात नहीं है, ये आपके ऐप की नींव रखने की बात है।
तो अब ये सवाल सबके लिए है। प्रोडक्शन ऐप्स में क्या पसंद किया जाता है? क्या प्राथमिकता स्पीड होती है या फ्लेक्सिबिलिटी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर प्रोजेक्ट और हर टीम के लिए अलग हो सकता है। सोचिए इस बारे में।